बात जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे और सबसे पहले बात शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा की, जहां पर रात देर गए आग की होलनाक वारदात पेश आई है, जिसके नतीजे में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा का बातरगाम इलाका, जहां पर रात देर गए एक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते आसपास के जो दुकान थे उनको अपनी लपेट में ले लिया। बताया जा रहा था कि बिस्तर के एक कारखाने से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन आसपास की जो मजीद दुकानें थी उनको अपनी लपेट में ले लिया। और आग इस कदर भयानक थी कि देखते ही देखते करीबन 1 दर्जन के करीब दुकानों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी लोग, फायर एंड इमरजेंसी और पुलिस की जानिब से अगरचे बचाव कार्रवाइयाँ वहाँ पर शुरू की गई, आग को बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन आग की इस वारदात में करोड़ों की मालियत राख की ढेर में तब्दील हुई है। ये तस्वीरें भी रात देर गई कि जहाँ पर आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। और बताया जा रहा कि एक बिस्तर के कारखाने से आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते आनन फानन आसपास के दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। करीबन 1 दर्जन के करीब दुकानें हैं जो इस आग की वारदात में खाकस्तर हुई है। करोड़ों मालियत का नुकसान हुआ है, दुकानदारों को नुकसान हुआ है। और इस मौके पर अगरचे पुलिस, मकामी लोग और फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार वहां पहुंचे, आग को मज़ीद फैलने से रोका गया, लेकिन तब तक आग अपना काम कर चुका था। दुकानों को नुकसान पहुंचा है, मालियत का सामान जो है वो राख की ढेर में तब्दील हुआ है। इब्तदाई मालूमात जो अब तक पहुंची है उससे ये पता चला है कि एक फैक्ट्री थी जहां पर बिस्तर तैयार किए जा रहे थे, वहां से आग नमूदार होती। और जब तक मकामी लोग दाएं बाएं जागते या पता चलता, चूंकि 11:30 के आसपास का इंसिडेंट है जो हमारे पास जानकारी पहुंची, हो सकता है कि उससे पहले आग लगी हो, लेकिन जब फर्स्ट रिपोर्ट हम तक पहुंची तो 11:30 या 11:45 का वक्त था। उससे ये मालूम होता है कि शायद ताखीर से कुछ लोगों को मालूम हुआ, जिसके बाद मकामी लोगों ने शोर शराबा किया। फिर फायर एंड इमरजेंसी जब तक पहुंचती तब तक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और जब आग लगी तो हमने देखा कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हमारी जानकारी के मुताबिक आग लगने के इस वाक़े के बाद शोर शराबा या अफरा तफरी का आलम देखा गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बातरगाम कुपवाड़ा के इलाके में लगी आग ने अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। शुमाली कश्मीर में 1 दर्जन के करीब दुकानें, जो अभी हमारे पास इस वक्त जानकारी है। दूसरा कि आप सब जानते हैं कि या तो सरमा के दौरान या सरमा से कबल और गर्मियों के सीज़न में भी शहर श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमने देखे। और ये जो फायर इंसिडेंट्स इस बार आप देखेंगे रिपोर्टेडली जम्मू के मुकाबले कश्मीर में ज़्यादा रहे हैं, तो उसका भी आप कह सकते हैं कि जो हालिया वाक़यात हुए हैं या जो आज हुआ है उसकी भी एक अक्कासी है कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। और इस इलाके के अंदर जहां पर आग लगी है, अभी तक जिस तरीके से ज़हूर भी बता रहे थे, करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ है, जबकि दर्जनों फैमिलीज़ मुतासिर हुई हैं जिनका रोज़ाना यहाँ काम चलता था, जिनका रोज़ी रोटी का ये ज़रिया था, ज़रिया आमदन यही दुकानें थी। और सिर्फ बिस्तर बनाने वाली फैक्ट्री नहीं बल्कि इसके आसपास जो शॉप्स थी, 8+ शॉप्स जो इसमें अभी तक मुतासिर हुई हैं, जिनका मुकम्मल तौर पर सामान और बाकी सारा ढांचा बातरगाम के इस इलाके में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। शमीम कुपवाड़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा से। और जो इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं कि आग पर अगरचे काबू पाया गया, लेकिन नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? जो रात देर गए आतिशबाजी का वाक़या पेश आया और अभी तक का नुकसान कितना ही हुआ है, क्या इनिशियल रिपोर्ट्स आपके पास हैं, चूंकि आप मौके पर इस वक्त मौजूद हैं? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं उसी स्पॉट पे जहां पर दौरान शब ये आग नमूदार हुई है। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 दुकानें जो है वो जलकर खाकसर हुई है। हालांकि इसमें जो है सबसे बड़ा एक बिस्तर बनाने वाला का कारखाना है, और यहाँ पर जो जिस कारखाने से ये आग नमूदार हुई है, इनका ये साफ तौर मानना है कि इन्होंने शाम 7:30 बजे दुकान को जो है बिल्कुल अपने हिसाब से बंद किया था, और रात के 11:30 बजे इनको फोन आता है कि आपके कारखाने में जो है आग नमूदार हुई है और करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। इनका ये साफ तौर मानना है कि 12 बंदे यहाँ पे काम कर रहे थे, यानी कि कुल मिला के यूं कह सकते 12 घरों का रोजगार था ये। और इन्होंने जो है ये इनिशिएटिव लिया था। ये 2 भाई हैं, एक तो
MA BEd है, दूसरा भी BEd है। इन्होंने जो है जमीन बेचकर ये कारखाना स्टार्ट किया था 2006 में, यानी कि 19 साल के बाद आज जो है इनका कारखाना जलकर खाकसर हुआ है। पुलिस जाए वारदात पर पहुंचकर और मुकामी लोगों ने जो है इस आग पर काबू पा लिया था रात में ही। और इस वक्त जो है पुलिस के साथ साथ यहाँ पर जिला इंतजामिया के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इसका जायजा ले रहे हैं। जी आसिफ, कारखाने से आप बता रहे हैं कि आग नमूदार हुई, अब जो आसपास दुकानें आई हैं वो बाकी कुछ कारोबार चलता था या फिर सेम कारखाने से वो भी मुंसलिक दुकानें थी? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं ये कि कारखाने के साथ में जो दुकानें हैं ये किराने की दुकानें हैं और बाकी साजो सामान की दुकानें हैं, वो भी जो है इसके लपेट में आए हैं और इसके जद में आकर जो है वो जलकर खाकसर हुए हैं। आग लगने की वजूहात शॉर्ट सर्किट है या कुछ और? अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है, क्योंकि इनका ये साफ तौर माना है। मैंने भी इनसे बात की है, इंतजामिया के साथ साथ मैंने इन लोगों से बात की है। इनका ये साफ तौर माना है जब भी हमने कल शाम अपनी दुकानें बंद की है, लेकिन पावर जो है, बिजली जो है वो हमने ऑफ करके रखी है। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि आग की वजह क्या हो सकती है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। साहिल शमीम गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा कुपवाड़ा से हमारे साथ थे। बातरगाम के इलाके में इस वक्त भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर माली तौर पर जब तखमीना जो इंतज़ामी सतह पर लगेगा उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। सुबह होते होते इस वक्त 12 से 13 जो अफराद थे जो यहाँ काम कर रहे थे, उनके साथ बाकी लोग फैमिलीज़ मिलाकर ये दर्जनों लोग बन जाते हैं जिनका रोज़गार मुतासिर हुआ है।